हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करेंगे हमारी एफ बीएमएस क्लास सेम 2। काफ़ी बच्चों ने बोला था कि सर बीएमएस क्लास का प्रॉपर मैथ्स का लेक्चर्स कहीं भी किसी चैनल पे अवेलेबल नहीं है, कंप्लीट तो नहीं है। इसलिए मैथ्स एफ बीएमएस क्लास आप लोग का एक सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूँ विथ प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न, जो भी आपका क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको कंप्लीट कराते हुए। तो पहली क्लास है जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस, पेपर पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सिलेबस तो लाइन लगा दिए हैं, सिलेबस आप देखोगे ना लाइन लग गई है चैप्टर्स की, बहुत काफ़ी पढ़ना पड़ेगा कंपेयर टू बैफ, कंपेयर टू बीकॉम क्लास, ज़्यादा आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 इंटरेस्ट एंड एन्युटी पहला चैप्टर है। चैप्टर 2 फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन। चैप्टर 3 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 3 चैप्टर है। अब ध्यान से समझो, एक एक चीज़ समझना है, एक एक चीज समझो। पहले चैप्टर्स बात कर ले, फिर आगे की बातें करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 मैट्राइसिस 1, चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनेंट, चैप्टर नंबर 6 मैट्राइसिस। स्पेशली जो बच्चे एसपी वाले होंगे तो उनके लिए थोड़ी तो प्रॉब्लम यहाँ बनने वाली है, क्योंकि ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का पार्ट है। चैप्टर 7 इनपुट आउटपुट रिलेशंस। चैप्टर नंबर 8 डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मैथ्स वाले देख के ये टॉपिक काफ़ी, मैथ्स वाले बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा होगा तो जरूर ये टॉपिक देख के बेनिफिट्स मिलेगा उनको, सुन के ही अच्छा लगा होगा। लास्ट आपका एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ये हैं आपके चैप्टर, बट आपको चैप्टर नहीं समझना, आपको यूनिट बेस पे जाना है, तब परफेक्ट समझेगा। यूनिट पे जाओ आप, चैप्टर्स पे जाने का मतलब रिस्क वाला काम हो जाएगा, तो आप यूनिट पे जाओ। तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं भाई, चैप्टर 1 2 3 मिला के यूनिट नंबर 1 बनता है। 1 2 3 बना के कितना बन रहा है भाई, चैप्टर यूनिट 1 बन रहा है। चैप्टर 4 5 6 7 गैप भी इसीलिए थोड़ा सा रखा हूं, ये बना आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 में कितने चैप्टर है भाई, 1 2 3 4। नेक्स्ट बात करो जरा, चैप्टर 8 अकेला मिलेगा यूनिट नंबर 3 पे, नेक्स्ट मिलेगा यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट बेस पे 4 यूनिट है, बट चैप्टर्स 9 है, जिसमें से 2 यूनिट तो अकेले अकेले चैप्टर्स लेके चल रहे हैं, बाकी कुछ यूनिट स्टार्टिंग, जैसे ये 4 तो अकेले लेके चल रहे हैं, और ये यहाँ पे पहला। तो आपको सेलेक्ट करना रहता है सबसे आसान टॉपिक, किस वे से चलना है, प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट करना, कहाँ से कहानी आपको स्टार्ट करनी है। तो चलिए, आप लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, बट क्लासेस कैसे मिलेंगे उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे इंटरेस्ट एंड एन्युटी पार्ट की जब मैं बात करता हूँ, ध्यान रखना, इंटरेस्ट एंड एन्युटी पार्ट की जब बात करूंगा तो हमारे एफ वाई बी कॉम क्लास, ध्यान से देखो इधर, समझो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्लास के टाइम पे। प्लेलिस्ट आपकी अलग दिखेगी, प्लेलिस्ट का नाम रहेगा एफ वाई बी एम एस सेम 2 मैथमेटिक्स, कंप्लीट पूरा नहीं लिखूंगा, या फिर मैथ्स 2024, क्योंकि सेम 2 चल रहा है तो 24 में एग्जाम होगा तो वो बेस पे लिख दूंगा। तो ध्यान रखना, ये प्लेलिस्ट अलग होगी, बट थंबनेल में ये टॉपिक जो इंटरेस्ट एंड एन्युटी है आप लोग का सेम है। एफ वाई बी कॉम क्लास सेम 2, इनका भी सेम 2 में है, इनका भी कंप्लीट टॉपिक एक एक सम सेम है। मनन प्रकाशन मैच कर रहा हूं मैं ना, तो बीएमएस क्लास प्लस हमारे बीकॉम क्लास प्लस 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 करो हमारे बैफ वाले बच्चे, एफ वाई बैफ, वो भी सेम 2, कंप्लीट सेम है, कंप्लीट सेम है। तो लेक्चर्स भी आपको साथ में मिलेगा, इंटरेस्ट एंड एन्युटी कंप्लीट बताया सेम। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोग तो है ही यहाँ पे, एफ वाई बी एम एस क्लास आप लोग की क्लास है ना, इसलिए आप लोग को ऊपर रखते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें नीचे शिफ्ट कर रहे भाई, आप लोग का क्लास ऊपर लिख दिया हो, तो इसका मतलब है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चलने वाला हो, नहीं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैंने बताया ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर आप बीकॉम का करा रहे हो कि बैफ,
एक एक सम मनन प्रकाशन अगर आपके पास होगा या फिर विपुल का होगा या फिर कोई अदर पब्लिकेशन जो भी होगा, आप मैच कर लेना। बीकॉम बीएमएस का सेम क्वेश्चन दिखने वाला है, बीकॉम बैफ देखोगे उस टॉपिक का सेम क्वेश्चन, इस टॉपिक की बात हो रही है, सेम रहेगा। तो थंबनेल में मैं ये बोलना चाहता हूँ बीएमएस क्लास, बीकॉम क्लास, बैफ क्लास सेम टू करके मैं मेंशन करूंगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना सर कि हमारा करा रहे हो कि बैफ का हो रहा है कि बीकॉम का हो रहा है। ध्यान से देखो इधर, पहले कराऊंगा आपके टेक्स्ट बुक का सम, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में हो वो करा दूंगा, प्लस सबसे सिंपल है ना भाई, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा दूं, सारा प्रॉब्लम यही खत्म हो जाएगा। बट कंप्लीट कराने के बाद ही तो प्रीवियस ईयर समझ में आएगा आपको। तो करेंगे क्या, पहले बुक से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर बीएमएस क्लास, प्रीवियस ईयर बीकॉम क्लास, प्रीवियस ईयर हमारे बैफ वाले बच्चे, टॉपिक वहीं पे एंड हो जाएगा। बहुत इनफ, एक एक सिस्टम बहुत बेस लेवल से आपका प्रैक्टिस करवा के दूंगा, इंटरेस्ट नहीं उठी का पाला पार्ट। चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, मुझे लग रहा है शायद से स्टार्ट भी यहीं से कहानी होगी आपकी इस टॉपिक से, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारे बीकॉम क्लास के साथ में प्रैक्टिस करोगे आप, बीकॉम सेम 2 ये आपका और बीकॉम क्लास का सेम है और उनका पहला यूनिट है, इसलिए मैं स्टार्ट यही से टॉपिक से करने वाला हूं। तो बीकॉम क्लास, अगर सुनो मैं सिंपल सा बोलता हूं, अगर किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन होता है सर किसी कोई क्लास आप बैफ के साथ कर रहे हो, कोई क्लास किधर कर रहे हो, सबसे सिंपल इसका आंसर सजेशन ये है कि आप प्लेलिस्ट में अपने जाना, प्लेलिस्ट में जाओगे, मैं यूनिट के हिसाब से लाइन से अरेंज करूंगा, यूनिट बेस पे। पहले इंटरेस्ट एन्युटी पार्ट अगर वो शूट नहीं हुआ तो बाद में शूट होगा, जैसा भी आगे पीछे, लेकिन क्लासेस इसी वे से मैं लाइन पे लगाऊंगा, इसी तरीके से लाइन पे लगने वाली है। क्लियर है। इसमें चैप्टर 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये आप अकेले पढ़ने वाले हो, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बीकॉम क्लास पढ़ चुकी है सेम 1 में, तो आपका अलग क्लास आने वाला है इसका। चैप्टर 4, 5, 6, 7 इसको तो मैं लास्ट में रखूंगा, क्योंकि कंप्लीट मैथमेटिक्स का पार्ट है, जैसा मैंने बता दिया, मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स, मैट्राइसिस, इनपुट आउटपुट, ये अगर तीनों टॉपिक है। मैं बात करूं आप लोग किसके साथ पढ़ोगे, एफ वाई बी बी आई सेम 2, आप लोग का दोनों का टॉपिक सेम है, ये तीनों मैट्राइसिस 1, मैट्राइसिस 2 एंड डिटर्मिनेंट्स आप लोग का सेम चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये यहां से कहानी स्टार्ट होगी आपकी, और जो आपको एक अच्छा नंबर देगा टॉपिक वो है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कंप्लीट कहानी एक फॉर्मूले पे चलेगी, कंप्लीट एक ऐसा टॉपिक जो कि एक टॉपिक पढ़ के आपको 15 मार्क्स मिलेगा। बेनिफिट तो देखो, एक टॉपिक एक यूनिट किया तो 15 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिलेगा 100%। ये बेनिफिट आपको इधर पे दिखा, बाकी में देखो ना स्टार्टिंग में 3 पढ़े 4 पढ़े तो 15 का बेनिफिट अपने को दिख रहा है, बट यहां पे एक सिंपल टॉपिक डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो कि कंप्लीट डिपेंड है हमारे फॉर्मूले पे, फॉर्मूला किया तो 15 मार्क्स का बेनिफिट एटलीस्ट, अदरवाइज 21 तक भी जा सकते हैं, बट 15 तो मैंने बोला कंपलसरी 15 का मिलने वाला बेनिफिट। और ये किसके साथ आप प्रैक्टिस करोगे, एफ वाई बी कॉम क्लास, जल्द ही स्टार्ट करेंगे इसको, एफ वाई बी कॉम क्लास सेम 2 के साथ प्रैक्टिस करोगे हमारे बीएमएस वाले बच्चे। ध्यान रखना, बार बार मेंशन हो रहा है, किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी वीडियो में लगेगी, सीधा प्लेलिस्ट में आप जाओ, प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन आपको लेक्चर्स दिखेगा आपके चैप्टर्स के बेस पे, उसी हिसाब से अरेंज कर दूंगा, लेक्चर नंबर मेंशन होगा 1 2 3 4 जो भी होगा कंप्लीट। हाँ ठीक है, 15 मार्क्स का है तो इसका मतलब अच्छी क्लासेस आएंगी, अच्छी क्लासेस का मतलब है बहुत बेस लेवल से स्टार्ट करूंगा मैं, एकदम बेस लेवल से कहाँ तक पहुंचेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तक जाएंगे। एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, प्रीवियस ईयर में कैसा आया था क्वेश्चन, सर आपने क्या प्रैक्टिस कराया, सर आपने इस बुक से कराया, सर आपने उस बुक से कराया, काफ़ी बच्चे बोलते हैं। मैं सीधा बोलता हूँ भाई कॉन्सेप्ट तो फॉलो करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर मैच कर लेना, सिंपल है, सिंपल सा वही बोल रहे हो, प्रीवियस ईयर मैच करोगे आपको समझ आएगा सर कैसा प्रैक्टिस कराया, कहाँ से कराया, कैसे कराया। क्लियर है कि नहीं। चैप्टर 9 यूनिट नंबर 4 न्यूमेरिकल एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, आप लोगों का अलग है ये टॉपिक, मतलब ये आप अलग से ही प्रैक्टिस करोगे और ये टॉपिक किसी क्लास में नहीं है। तो एफ वाई बी एम एस सेम 2 वाले बच्चे ये आप सिर्फ अकेले पढ़ोगे। क्लियर, आई होप समझा रहेगा। सिलेबस तो काफ़ी डिटेल समझा रहेगा, क्लासेस भी समझ में आ रहेंगे। क्लासेस हमारी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 1 तारीख से आपके लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैथ्स का अलग से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना मेरे साथ में, नोट्स बना दोगे तो एग्जाम टाइम पे कितना बेनिफिट दिखेगा, जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको समझ में आएगा। एफ वाई बी एम एस क्लास पेपर पैटर्न की ज़रा बात कर लें। टाइम 2.5, ये तो सबको पता है भाई, टाइम 2.5 है, क्योंकि नंबर की बात करते हैं। इंटरनल साइड करो,
एक्सटर्नल 75 का पेपर पैटर्न है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं एनी 8 आउट ऑफ 10, एनी 7 आउट ऑफ 10, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। कौन से 2 ऑब्जेक्टिव्स? मैच द कॉलम हो सकता है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, फिलअप हो सकता है। 4 में से बेसिकली 2 चीज पूछी जाएगी। क्लियर है कि नहीं? प्रैक्टिस आपको हर एक टॉपिक से ये करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां की भी बात आती है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क्स के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही बता रहा है, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही बता रहा है, लेकिन जैसा दिख रहा वैसा आएगा नहीं। फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ए बी करो। ऐसा एक क्वेश्चन 15 का नहीं आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, ए बी करो अदरवाइज सी डी करो, ए बी करो अदरवाइज सी डी करो। सिमिलर यहां पे ए बी करो, सी डी करो, और यहां लगा देते हैं और, यहां लगा देते हैं और, यहां लगाएंगे और। अब ये चीज ध्यान से नोट कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन रहती। कुछ बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर यहां से ए किया सी किया चलेगा क्या? नहीं, अगर आपने ए का सिलेक्शन लिया है तो बी करना है, ए सी नहीं चलेगा, ए डी नहीं चलेगा, बी सी नहीं चलेगा, बी डी नहीं चलेगा, मतलब क्रॉस नहीं चलेगा। सीधी बात ये है कि ए किया तो बी करो, कर दोगे अगर आप तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जामिनर को एक ऑप्शनल कर देगा, वो नंबर नहीं काउंट करेगा। आपने कर दिया सर मैं करके आया हूं नंबर काउंट होगा? नहीं, नंबर काउंट ही नहीं होगा, या तो ए काउंट होगा या फिर डी काउंट होगा, ए काउंट होगा सी काउंट होगा, क्रॉस अगर किया है तो सिंपल सजेशन भाई, ए किया तो बी कर लो, सी किया है तो डी करो। समझा? ये जो कंफ्यूजन था कुछ बच्चों को क्लियरिटी मिली होगी। भाई ए अगर सिलेक्ट किया तो बी, सी किया तो डी, ए किया तो बी, सी किया तो डी। प्रैक्टिकल्स आपको 45 का टारगेट होना चाहिए, 45 आउट ऑफ 45। लेकिन बार बार जैसे मैं बता रहा हूँ भाई, बीएमएस क्लास को मैथ्स बीकॉम का लेवल अगर मैच करो, बैफ का लेवल मैच करो, बीबीआई का लेवल मैच करो, बीएफएम का लेवल मैच करो, तो सबसे लेंथ अगर बात करूँ, लेंथ भी प्लस थोड़े से हार्ड टॉपिक की बात करूँ तो आप लोग को ये, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एफवाई बीएमएस का मैथ सबसे ज़्यादा हार्ड है, सबसे ज़्यादा टाइम देने वाला सब्जेक्ट है। टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कंपेयर टू अदर बाकी सबसे कंपेयर कर लो तो सबसे ज़्यादा आपका है, क्योंकि बहुत डीप सब्जेक्ट दिए गए, मतलब टॉपिक दिए गए, चैप्टर्स। अभी ये सब जब पढ़ना चालू करोगे ना, आपको सिर्फ दिख रहा है छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाला जैसा पार्ट बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे टॉपिक्स बता रहा हूँ। इंटरेस्ट एंड एन्युटी अगर ढंग से पढ़ोगे, आप ढंग से पढ़ोगे तो कम से कम 25 क्लास जाएगा। कितना? 25 क्लास। क्वेश्चन कितने आएंगे? 2 ही आएंगे, तो ये डिसएडवांटेज बनेगा इस टॉपिक का। फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन 5 क्लास पढ़ोगे, 1 आएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसके एटलीस्ट कम से कम 15 क्लास जाएगी, 1 क्वेश्चन बनेगा। ये डिसएडवांटेज है, मतलब पढ़ना ज्यादा पढ़ रहा है, क्वेश्चन कम बन रहे। हाँ, बस एक में ये बेनिफिट मिलता है कि डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन इसमें भी जब क्लास आप काउंट करोगे तो काफी क्लासेस जाने वाली हैं, और क्वेश्चन कितने बनेंगे? 2 मैक्सिमम 3, इसलिए 15 का बेनिफिट इस क्लास में आपको देखने मिलता है। तो ये टॉपिक भी वैसा है। क्लियर है कि नहीं है? आई होप क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की भी जरा बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए बी थ्योरी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 8 मार्क्स का, 7 का ऑप्शन। तो इसको मेरा सजेशन है, कभी भी किसी बच्चे को ना करके शॉर्ट नोट्स पिक किया करो आप। शॉर्ट नोट्स एनी 3 आउट ऑफ 5, मतलब 5 में से 3 कवर करो आप, 5 में से 3 कवर करो, 15 का ये बेनिफिट आपको मिलता है। शॉर्ट नोट्स ही पिक किया करो। 1.5 पेज आपको लिखना है, और लिखते टाइम ध्यान रखना मैथ्स में एग्जाम्पल्स जरूर लिखा करो, कंपलसरी मैं बोल रहा हूँ। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपको आता है, जिससे इंटरेस्ट आएगा, तो आप बताओ भाई इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका एग्जाम्पल से एक लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो। फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड होता है, सिंपल का एक एग्जाम्पल, कंपाउंड, खत्म हो जाएगा। 1.5 पेज से आप आगे चले जाओगे। मतलब एग्जाम्पल्स लिखने का ये बेनिफिट्स मिलता है। और वैसे भी मैथ्स का जब आप कोई भी शॉर्ट नोट्स लिखते हो तो इकोनॉमिक्स कॉमर्स के जैसा इसका शॉर्ट नोट्स नहीं लिखा जाता, इसमें फॉर्मूला एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कितना लिखना है, इधर कितने नंबर सर मिलते हैं मैक्सिमम, इतना मिलेगा। प्रॉपर लिखा है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन है, राइटिंग वगैरह ठीक रहेगी तो मिल जाएगा इजली। क्लियर है कि नहीं? तो ये एफवाई बीएमएस वाले आप लोगों को आई होप समझा होगा कि आप लोगों का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है।
चलिए, फिर भी अभी भी किसी को तो कोई डाउट कन्फ्यूजन सा लग रहा है ना कि सर मुझे डाउट है, कन्फ्यूजन है, जो भी है और मेंशन कर देना। क्लियर है कि नहीं? नीचे कमेंट में लिख दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे बीएमएस क्लास वाले बच्चे बोले तो बीएमएस को भी शेयर करो, प्लस बीकॉम, बैफ, बीबीए, बीएमएस जो भी है सबको शेयर करो, एफवाई, एसवाई, टीवाई, क्योंकि हर एक क्लास की एटलीस्ट कोई ना कोई प्रैक्टिकल्स में की सीरीज चली रही है चैनल पे। क्लियर है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं आप लोग का टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।